Good morning, dear student. Welcome back. आर्म्स ऑनलाइन क्लासेज। आज हम जो अपना 6 जो चैप्टर है पॉपुलेशन, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जो पॉपुलेशन के बारे में इंडिया की जो स्थिति है उसके बारे में हमने देखा, कितनी पॉपुलेशन है, कितना यहाँ का क्षेत्रफल एरिया, उसके बारे में जो डिस्कस हम कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर 17.5% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो यहाँ पर इस साइड मतलब निवास करती है। और इसके अलावा हम बात कर रहे थे टोटली जो एरिया की वो 2.4% था, ठीक है। और जो ये जनगणना के अकॉर्डिंग हम बड़े राज्यों की बात करें तो वो भी हमने देखे थे। और इसके अलावा इन पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले जो मुख्य जो क्षेत्र जो इवेंट्स उनके बारे में हमने देखा था। और बात करें हम किसकी, बड़े राज्यों की, तो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश है जो सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसके अलावा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वो भी हमने देखा था, ठीक है। और मोस्टली छोटे राज्यों की बात करें तो सिक्किम जो एक हिमालयन जो स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इससे भी कम जनसंख्या हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, जो आइसलैंड है, लक्षद्वीप, ठीक है। और मोस्टली जो इंडिया की पॉपुलेशन उन राज्यों की बात करें जहाँ पर आधे से अधिक जो जनसंख्या केवल जो मोस्टली जो 5 जो राज्य हैं उनमें निवास करती है, उनकी बात करें तो वो फर्स्ट में हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश, अभी भी उसका नाम मैंने लिया भी था। उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र की बात करें, बिहार की, वेस्ट बंगाल की, ठीक है, और आंध्र प्रदेश की। इन राज्यों में आधे से अधिक जो जनसंख्या वो निवास करती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सघनता के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो वो आपको ध्यान में रखना है। इंडियाज पॉपुलेशन distribution by density। इसके अकॉर्डिंग डेंसिटी के। तो पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स ए बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन डेंसिटी। is calculated as the number of persons per unit area. India is one of the most densely populated countries of the world। इसमें डेंसिटी की हम बात करें तो इसमें क्या देखा जाता है कि पर्सन्स पर यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग इसमें जो लोग जो पॉपुलेशन है वो काउंट की जाती है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इंडिया विश्व में जो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। केवल हम बात करें 2 कंट्रीज की, कौन कौन से? बांग्लादेश और जापान। वही 2 ऐसे जो कंट्रीज है जो डेंसिटी के अकॉर्डिंग इंडिया से ज्यादा जो एवरेज जो पॉपुलेशन है वहां पर डिसाइड करती है। इसके अलावा इंडिया है वो 3rd स्थान पर जाना जाता है या 3rd स्थान रखता है, ठीक है। इन दोनों कंट्रीज के बाद में जो राष्ट्रों की बात करें हम तो वो कंप्लीटली डेंसिटी हमें देखने को मिलती है, वो कौन से राष्ट्र में देखने को मिलती है? वो इंडिया में ही देखने को मिलती है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वाज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसिटी की बात करें कहाँ की? इंडिया की। कब की? 2011 की जनगणना है, उसके अनुसार इंडिया की जो डेंसिटी है उसकी बात करें तो 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में निवास करते हैं। 1 किलोमीटर में कितने? डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी है वो एरिया के अकॉर्डिंग देखी जाती है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया।
द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया the population density of India in the year 2011 was 382 persons per square kilometer पर स्क्वायर किलोमीटर, यह आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1 किलोमीटर में कितने निवास करते हैं इंडिया के अंदर? 1 किलोमीटर की बात करें तो इंडिया के अंदर 382 व्यक्ति है वो 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखें। डेंसिटी वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली। देखो सबसे ज्यादा जो जन घनत्व है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग नहीं बात करें, जन घनत्व की बात, मतलब प्रति व्यक्ति कितने प्रति व्यक्ति 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में निवास करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो बिहार है। और बात करें हम टोटली जनसंख्या की, एक राज्य की, ठीक है, क्षेत्रफल की न बात करके किसकी, टोटल एरिया की बात करें हम तो उत्तर प्रदेश के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर निवास करती है? उत्तर प्रदेश के अंदर। बात करें हम डेंसिटी की, मतलब 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा, मतलब छोटा क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश में बड़ी जो जनसंख्या वो रहती है, लेकिन साथ में वहां का क्षेत्रफल भी क्या है? बड़ा है। ठीक है, लेकिन हम बात करें कि 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में निवास करती है, तो वो है बिहार। कौन सा है? बिहार। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं, डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का वो कौन सा है? बिहार है। ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी या डेंसिटीज densities waveform 1102 persons पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार। कहां पर? बिहार के अंदर सबसे ज्यादा जो जन घनत्व में देखने को मिलता है, कहां पर? बिहार के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे देखें, ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। जस्ट अपोजिट बात करें तो सबसे कम जन घनत्व कौन सा स्टेट का है? वो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन से स्टेट का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेकंड हेडिंग आप इस थर्ड हेडिंग इसमें डालो, जो लोवेस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कौन से स्टेट का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ओनली 17 persons पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट कौन सा हो गया? बिहार, और लोवेस्ट कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, कितना है? 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, देखो तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो जनसंख्या का विभाजन हम किस प्रकार से अन्य असामान्य, कहीं बड़ी मात्रा में जनसंख्या निवास कर रही है तो कहीं बिल्कुल भी नहीं कर रही है, मतलब बहुत कम मात्रा में कर रही है। ठीक है, अब देखो इसके बाद
बात करें हम किसकी, मॉडरेट पॉपुलेशन की, मतलब न ज्यादा न वहां पर कम हमें जनसंख्या देखने को मिलती है, तो उसके बारे में आप ध्यान में रख सकते हो। तो मॉडरेट की बात करें तो आसाम कौन सा है, आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर पेनिनसुलर स्टेट्स, प्रायद्वीपीय जो राज्य हैं, बात करें किसकी, आसाम की, और जो प्रायद्वीपीय जो स्टेट्स राज्य हैं वहां पर हमें जो जनसंख्या है किसके अकॉर्डिंग, डेंसिटी के अकॉर्डिंग वो कैसी देखने को मिलती है, मॉडरेट देखने को मिलती है, न ज्यादा और न कम, न अधिक और न कम, मतलब मॉडरेट, संयमित। वहां पर हमें कैसी मॉडरेट देखने को मिलती है, न कम और न अधिक, ठीक है। देखो, hilly, rocky nature of the terrain, moderate of low rainfall, shallow of less fertile soil have influenced population density in these area। इन क्षेत्रों में जनसंख्या वो निवास करती है लेकिन कम करती है। इनको प्रभावित करने का कारण या यहाँ पर जनसंख्या कम निवास क्यों करती है, उनके पीछे हम कारण देखें तो पहाड़ी क्षेत्र होना, बरसात, पहाड़ी क्षेत्र के साथ में जो सुटेबल लाइफ यहाँ पर न होना, ठीक है, या बात करें हम तटीय क्षेत्र होना, ठीक है, तो जिनके कारण क्या होना, यहाँ पर जनसंख्या वो क्या होती है, कम रहती है, ठीक है। या हम बात करें लेस फर्टाइल सोइल, मतलब मिट्टी तो है लेकिन साथ में उपजाऊ हमें मिट्टी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। द नॉर्थन प्लेन्स एंड केरला इन द साउथ हाई have high to very high population densities because of the flat plains with fertile soils and abundant rainfall density। Identify the three states of the northern plains with a high population density। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अभी भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ स्टेट्स ऐसे जहां पर हमें डेंसिटी भी अधिक देखने को मिलती है और जनसंख्या भी हमें अधिक देखने को मिलती है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, तो इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें प्लेन धरातल के साथ साथ में यहाँ पर जो फर्टाइल सोइल है वो देखने को मिलती है, ठीक है, एविडेंट प्रचुर मात्रा में जो वर्षा है वो देखने को मिलती है, ठीक है, जो अपने आप ये जो क्षेत्र है वो आकर्षित करता है किसको, जनसंख्या को, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर जो जनसंख्या वो बड़ी मात्रा में निवास करती है, ठीक है। तो जनसंख्या अत्यधिक या कम होने के पीछे जो कारण है वो प्रभावित करने का जो कारण है वो क्या है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जनसंख्या कहीं पर अधिक रह रही है तो जस्ट इसके आपको क्या लिखने हैं, प्रॉफिट, जो इनकी जो विशेषता है वो लिखनी है, ठीक है। तो ये प्रभावित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं जनसंख्या को, वो आपको ध्यान में रखने हैं। वो है कि नॉर्थन प्लेन्स की बात करें हम, द नॉर्थन प्लेन्स एंड केरला, northern plains and Kerala in the south, in the south have high population, densities, because of the flat plains, of the flat plains, fertile soils, flat plains with, फ्लैट प्लेन्स के साथ में क्या देखने को मिलती है हमें, फर्टाइल सोइल से वो देखने को मिलती है, फर्टाइल सॉइल्स
and abundant rainfall and abundant and abundant प्रचुर मात्रा बरसात, मतलब बरसात कैसी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बरसात, और साथ में प्लेट प्लेन्स विद फर्टाइल सॉइल, समतल मैदान के साथ में फर्टाइल सॉइल और साथ में प्रचुर मात्रा या पर्याप्त मात्रा में बरसात होना इन क्षेत्र की सघनता का मुख्य कारण है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बात करें एक ये जनसंख्या ज्यादा होने का कारण, और बात करें हम जनसंख्या किन क्षेत्रों में कम रहती है, उसके पीछे जो कारण है वो क्या है। जनसंख्या कम होने के कारण देखते हैं कौन कौन से हैं, तो वो क्या है। नेचर, इसमें आप लिख सकते हो लो रेनफॉल है, या फिर हम बात करें बैरन लैंड, या फिर बात करें हम किसकी, बैरन लैंड या अनफर्टाइल। ठीक है, या हम इसके अलावा बात कर ले लेस फर्टाइल। ठीक है, ये वर्ड आप इसमें लिख सकते हो, किसमें जिन क्षेत्रों में जनसंख्या निवास कम करती है उसके पीछे जो कारण है वो मोस्टली है पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ population growth and process of population change। पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक है, और साथ में पॉपुलेशन का चेंज परिवर्तन होना, इसके पीछे कारण क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्टली इनको प्रभावित करने वाले मोस्टली तीन प्रोसेस, तीन प्रक्रिया जो जानी जाती है किन किन के नाम से, बर्थ डेथ एंड माइग्रेशन के नाम से, ये आपको ध्यान में इसमें रखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं जो प्रभावित करती है किसको, पॉपुलेशन को। इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ थ्री प्रोसेस, ये पॉपुलेशन में प्रभावित की जाती है मोस्टली इन्फ्लुएंस of the interaction in the interaction of the three processes namely कौन कौन से नेम है, थ्री प्रोसेस, तीन प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रभावित होती है। वो है फर्स्ट है बर्थ, क्या है बर्थ, सेकंड है डेथ, ठीक है, और थर्ड है माइग्रेशन एंड माइग्रेशन। ये तीन मुख्य फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से हैं,
बर्थ है, डेथ है और माइग्रेशन है। जन्म, मृत्यु और माइग्रेशन किसको बोलते हैं? प्रवास को। ठीक है, तो फर्स्ट अपना इसमें पॉइंट रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, सेकंड पॉपुलेशन डिक्रीजेस। ठीक है, थर्ड रहेगा पॉपुलेशन का माइग्रेशन का। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।